भारतीय सेना पीछे क्यों हट गई? तो क्या वाकई इस दौर में जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कर दिया, क्या कोई डील हो गई? शायद ये तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक साथ कई सवालों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शायद इसीलिए पहला सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। जब भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार रही, पूरा विपक्ष और यह देश प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा हो गया, उस वक्त एक झटके में भारतीय सेना पीछे क्यों हट गई, या फिर सीज फायर किसी तीसरे देश के जरिए क्यों ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्तों को लेकर और सीमा पार से भारत के भीतर लगातार आतंकवादी हमलों को लेकर वो कितने तेवर के साथ और उग्र तरीके से, पूरे तरीके से खत्म कर देने की स्थिति में हमेशा से रहे। दूसरा बड़ा सवाल इस दौर में अमेरिका को लेकर है, अमेरिका की भूमिका को लेकर है, अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर ऐलान करने की परिस्थितियों के साथ जुड़ा है। इसी परिस्थिति में लगभग 7 से 8 बार बयान पिछले दिनों दिया गया। और तीसरा बड़ा सवाल है कि जो दुनिया हमेशा से भारत के साथ, उसके पक्ष के साथ खड़ी होती थी, कम से कम पाकिस्तान और टेररिज्म का जब मसला खुलकर उभरता था, तो इस वक्त वो कौन सी चूक हो गई? प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों को लेकर जो भी सवाल किए गए और जो जवाब निकल कर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और जो कुछ कहा जा रहा है वो दरअसल जवाब नहीं है, वो सिर्फ एक सवाल के काउंटर में दूसरा सवाल है। यानी मौजूदा वक्त का जवाब दे पाने की स्थिति में क्या वाकई सरकार नहीं है? और जो सवाल भारत की विदेश नीति और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने उठाई है, क्या वाकई उसका जवाब इस दौर में देना सरकार के लिए मुश्किल है? लगता है आपके भीतर एक सवाल इन सबसे हटकर सबसे बड़ा होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, और जब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों में भारतीय सेना मैदान में थी, तो क्या वाकई इस दौर में जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कर दिया, क्या कोई डील हो गई? यह शायद ऐसी परिस्थिति है जो भारत के सामने कम से कम पाकिस्तान को लेकर इससे पहले कभी नहीं आई होगी। राहुल गांधी ने जो कहा, 3 सवाल पूछे, फिर चूक कहां हो गई? चूक का सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि पुरानी फाइल और नई फाइल इस बीच में नहीं फंसना चाहिए। समझना यह होगा, क्या वाकई ऐसी स्थिति है इस देश के सामने जहां पर भारत की सामरिक ताकत, जहां पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और जहां पर भारत की विदेश नीति फेल दिखाई देने लग जाए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस विचारधारा के आश्रय मौजूदा मोदी सरकार है, उसे तो किसी भी हालत में सीज फायर स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। बड़ा सवाल तो यह भी है कि इससे पहले जितनी भी घटनाएं इस देश में आतंकवाद को लेकर हुई, उसमें आतंकवादियों को पकड़ा गया, आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ, या खुले तौर पर जानकारी दी गई कि वह सीमा पार भाग गया। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद सरकार की चुप्पी, कम से कम पहलगाम के आतंकवादियों को लेकर, और उस पर भारत के विदेश मंत्री इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि पहलगाम के आतंकवादी कहां पर हैं, तो विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली है। The ones that murdered those 26 tourists. I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. इसे सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान कर ली गई, उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी गई। बावजूद इसके अगर सरकार के ही आंकड़े ये बताने लगे कि इस दौर में आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई, परिस्थितियां नाजुक है, और खुद प्रधानमंत्री का भाषण इस तरीके से देश को डिराइव करने की दिशा में बढ़ जाए जहां यह मैसेज बड़ा हो कि हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति बहुत पुख्ता है, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद लगभग 100 घंटे तक जो स्थिति बनी, उसने शायद कई सवालों को जन्म दिया। और इसी इंटरव्यू के हिस्से को आज राहुल गांधी ने जारी करके देश के विदेश मंत्री से जो 3 सवाल पूछे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या जेजे बतलाएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? और पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया?
और फिर खुले तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी विदेश मंत्री से कहते हैं कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। जाहिर है यह सवाल बड़ा है, क्योंकि खुद विदेश मंत्री के पास चीजों का जवाब नहीं है, और यह जवाब ना दे पाने की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो यह कहने से चूके नहीं कि हमने पहले जानकारी दे दी थी कि हम वहां पर आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो कोई भी यह सवाल जरूर पूछेगा, अगर आपने पहले जानकारी दे दी थी तो इसका मतलब है यह ऑपरेशन भी ऑपरेशन नहीं था, युद्ध तो दूर की बात है। इसीलिए अगर उस कैटेगरी को आप समझना चाहें कि 17 मई को पहली बार राहुल गांधी ने सवाल विदेश मंत्री से यह कहकर किया कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उसके बाद उन्होंने 2 सवाल किए कि किसने अधिकृत किया आपको, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमानों को खो दिया। लेकिन शब्द सामने थे, बातें सामने थी, पब्लिकली बातें कही गई, वो सारी परिस्थिति सामने थी। तो शायद इसीलिए 2 दिनों के बाद 19 मई को राहुल गांधी ने दोबारा सवाल किया कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान को खो दिया? यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी ने जो सवाल किया उसमें इंपॉर्टेंट बात या महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। हमें लगता है कल का ही एक छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं, जहां पर वो खुले तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर से उन्होंने बातचीत की। इंटेलिजेंट है और भारत के प्राइम मिनिस्टर मित्र हैं। अंदाज देखिए। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a. सीज फायर 10 की शाम को हुआ था। इन 13 दिनों में 8 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुले तौर पर कश्मीर का जिक्र, मध्यस्थता का जिक्र, सीज फायर का जिक्र, परमाणु युद्ध की परिस्थितियों का जिक्र, भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का जिक्र, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बार बार फ्रेंड कहते हुए पाकिस्तान को भी उसी के बराबर की परिस्थिति में लाकर खड़े करने की परिस्थितियों को पैदा करने की सोच, सब कुछ आंखों के सामने है। अगर उसे लगता है कि उससे कोई चूक नहीं है, कोई चूक नहीं हुई है, तो फिर संसद के दरवाजे बंद क्यों हैं? ऑल पार्टी मीटिंग बंद क्यों है? संवाद बना पाने की स्थिति में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में क्यों नहीं हो पा रही है? प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठकों से बाहर क्यों रहते हैं? पार्लियामेंट के भीतर जब उनके लिए नारे लगते हैं उसी वक्त वो क्यों पहुंचते हैं? सत्ता और विपक्ष की राजनीति में अंतर होता है। सत्ता की सियासत के सामने शायद ऐसा चक्रव्यूह है जिसके भीतर कोई दूसरा नहीं, मौजूदा वक्त की सत्ता ही फंस गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।